मर्तबा सेमीफाइनल में भिड़ते हुए देखा। एक तरफ मानगांव यासीन 11 मानगांव और दूसरी तरफ माहिरा 11। पहली गेंद पहली ओवर, 3 ओवर का ये मुकाबला। पहली गेंद पर विकेटों में गेंद थी। वाह वाह क्या गेंद डाली थी, बिल्कुल विकेटों में थी। अगर थोड़े से भी मिस होते, यू मिस आई डेफिनेटली हिट, विकेट भी जा सकता था। बाल बाल बच गए वहां पर, लेकिन अगर संपर्क होता तो गेंद बाहर भी निकल जाती। क्रिकेट में अगर मगर से नहीं चलता, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं आता। बहरहाल आज की शाम किसके बनेगी नाम, ये तो वक्त ही बताएगा। इस मुकाबले के ताल्लुक से अगर कहूँ तो दोनों टीमें, इनको मैं कम नहीं आंक सकता। एक तरफ रिहान राजपुरकर रफ्तार का सौदागर, विकेट टेकर बॉलर, और दूसरी तरफ मोहसिन नदाफ और उनके साथ में राकेश। पहली ओवर मैदान के अंदर जारी, राउंड द विकेट से ये चले। इस मर्तबा फिर ऑफ स्टिक पर गेंद को रखा था, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, 1 रन। अच्छी शुरुआत। पहली गेंद पर डॉट, दूसरी गेंद पर सिंगल। हमारे साथ स्कोरर साहिल हरगे, डोले शोले वाले, अच्छा खासा जिम भी करते हैं और आज हमारे साथ स्कोरिंग का काम भी कर रहे हैं। हमारे बीच इकबाल सर भी आए हुए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। इस मर्तबा ड्राइव किया, गेंद 2 फील्डरों को चकमा देकर दन दनादन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। वाह कमाल का स्ट्रोक। अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज अपने राकेश का देखा है, अंजाम अभी बाकी है। इकबाल सर आपका तहे दिल से स्वागत, आप आए बाहर आए। इस टूर्नामेंट के अंदर तमाम मेहमानों के साथ साथ खिलाड़ियों का भी स्वागत होता है और यूट्यूब पर देखने वाले शायकीन का भी स्वागत, क्योंकि आप जो शो में आए हो ना इकबाल सर, ये हमारे A1 जोड़ी का शो है, यानी राजू नायक और मुसेफ भाई बंदरकर। यस, ये मोहब्बत लुटाने वाला शो है। बहरहाल क्रिकेट के ताल्लुक से अगर मैं कहूँ तो टीम का स्कोर 3 गेंदों में अब तक का 5। फिर एक बार गेंद को टर्न करना चाहते थे, ऑनसाइड की रीजन में 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए दौड़े हैं। मोहसिन का कॉल है कि दौड़िए दौड़िए, दूसरा रन भी देखते ही देखते पूरा हो गया। गुड रनिंग बिटवीन विकेट, बहुत ही कमाल की शुरुआत दिला रहे हैं। एक तरफ यासीन 11 मानगांव की टीम का एक जाबाज बल्लेबाज मोहसिन नदाफ, उनका साथ देने के लिए राकेश। एक नया नाम सामने आ रहा है बार बार, यासीन 11 मानगांव को मैं 2 से 3 बड़े टूर्नामेंट के अंदर जब देखता हूँ खेलते हुए, मुझे बेहद खुशी हुई। ये टीम बहुत ही अच्छा खेल खेल रही है। उस टीम के अंदर सीनियर खिलाड़ी भारत भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो रिहान राजपुरकर, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो मैंने जब कमेंट्री शुरू किया था तब निगड़ी में पहली टूर्नामेंट मैंने कवर किया था नाइट की, वहाँ से इस खिलाड़ी को देख रहा हूँ, बहुत कोशिश में मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख में व्यवसायिक क्रिकेटरों में इनकी गिनती शुमार है। वाह वाह, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए रिहान राजपुरकर के लिए, कि इस खिलाड़ी को महान खिलाड़ियों में एक महान खिलाड़ी माना जाता है। क्या बॉलिंग की थी, विकेटों में गेंद थी, बल्लेबाज ने इज्जतन अंदाज में हल्के हाथों से स्टीयर किया, 1 रन। वाह, ये देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने पर मजबूर किया, लेकिन सिल्ली मिड ऑन की रीजन में गेंद वहां पर गैदर कर गए। स्कोर हो गया है 5 गेंदे और स्कोर हुआ है 8। साहिल भाई भी देखिए हमारे साथ बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने भी ठानी है कि आज की शाम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और 2 मैच कराने हैं। रियान प्लीज। हेलो हेलो, स्कोर हो चुका है इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर देखते ही देखते 9 रन। 1 ओवर का खेल खत्म। इकबाल सर, ये जो 2 टीमें खेल रहे हैं, आप बखूबी इन दोनों टीमों को जानते होंगे, लेकिन ये जो टूर्नामेंट नज़र आ रहा है ना, खास करके फ्रेंड्स ग्रुप गोनगर की एक सोच थी शहबाज भाई कि विलेज टू विलेज के खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी इस मंच पर आए और एक मंच पर आकर अपने खेल को पेश करें। हमारे स्कोरर जी बता रहे हैं कि ये मुकाबले के पहले सत्र की पहली ओवर के बाद कुल रन बने हैं 9। आइए देखते हैं कि बची हुई 12 गेंदों में किस तरीके से खेल को खेला जाता है। मैं रियान से विनती करता हूं कि रियान प्लीज आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा मैच को जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि इसके बाद और 2 राउंड खिलाने बाकी है। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, आपके पास एक अच्छी स्पोर्ट्स स्पिरिट है, हम इस बात को मानते हैं। आप एक
जानकार क्रिकेटर हो टीम के लिए, वक्त की कदर करना आपको भी आता है। कहाँ ना कहाँ रियान को भी पता है कि मेरी टीम के लिए हर गेंद पर सिचुएशन क्या होता है ये मुझे पता है, मुझे हैंडल करना आना चाहिए, इसलिए वो उनकी भागदौड़ रहती है टीम के लिए। इस मर्तबा मोहसिन नदाफ ने खेला हुआ स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, खुद रियान दौड़ रहे, वाह कमाल की फील्डिंग। लॉन्ग ऑफ के रीजन से दौड़ ऐसी लगाई कि डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जाकर हेलो, दोनों खिलाड़ियों की अगर मैं तुलना करूं तो कौन किसी को कम नहीं आंक सकता। एक तरफ मोहसिन नदाफ है, उनका साथ देने के लिए राकेश। अब तक का स्कोर हो चुका है 11। थोड़ा फास्ट के लिए क्योंकि इसके बाद और 2 राउंड खिलाने बाकी है, थोड़ा फास्ट खेलना है। स्कोर अब तक का हुआ है देखा जाए तो टीवी स्क्रीन पर 11। इस पर निर्भर नहीं रहेंगे साहिल भाई। ओहो, इस मर्तबा फिर अंपायर से अपील की, स्टंप के बिल्कुल सामने पाए गए थे। LBW 100% प्लम। ये देखिए जिस तरीके से अंपायर फरहान सर ने कहा कि स्टंप के सामने पाए गए थे वहां पर मोहसिन नदाफ, आखिरकार अपना विकेट गंवाना पड़ा उन्हें। लेकिन अंपायर से अभी भी वो पूछना चाहते हैं कि अंपायर जी आप डिस्कशन करिए, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये फाइनल डिसीजन है, बल्लेबाज मोहसिन नदाफ का विकेट। एक बड़ा विकेट, आसान सा आउट। किसने बोला? फरहान। हेलो, चेक चेक। यस, अंपायर से वहां पर उन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स लिया क्योंकि एज लगा था। हमारे बीच रिजवान भाई राजू नायक के चहीते दोस्तों में से एक, बचपन का जिस तरीके से वो उनका साथ देते आए, आज उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। इस मर्तबा डांसिंग डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला, थोड़ी सी फंबलिंग नजर आई जिसे कहा जाता है जैगलिंग, लेकिन आंखों आंखों में इशारा और बल्लेबाज ने 2 रन को लूट लिया। एक रन की कीमत बहुत ज्यादा है इस ग्राउंड के अंदर इस वाले मुकाबले में। कुल स्कोर हुआ है अब तक का, टीम का स्कोर 13। लेकिन मोहसिन को पता है सिचुएशन क्या कहती है। मोहसिन थोड़ा सा वक्त लेंगे फिर बरस पड़ेंगे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे जो बॉलर आए हैं ना मोहिब, इनको विकेट लेने के लिए ही गेंदबाजी के लिए चुना था। आइए देखते हैं, ये चले राउंड द विकेट से। इस मर्तबा गेंद को टर्न किया तेजी के साथ, फील्डर दौड़ रहे हैं, फील्डर से गेंद चकमा देकर दन दनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, दन 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 सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये देखिए गेंद को ऑन साइड की रीजन में टर्न किया था, कारपेट के सहारे गमी जिस तरीके से गेंद 2 फील्डरों के बीच से 4 रन के लिए शानदार चौका। कुल स्कोर हुआ है, थोड़ा फास्ट के लिए प्लीज रिहान, कुल स्कोर हुआ है 17। फिर एक बार मुहिब की अगली गेंद, इस मर्तबा ये गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड भी है। आउटफील्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपके हाफ चांस को आपको फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ता है। कुल स्कोर हुआ है अब तक का 18। देखा जाए तो राकेश और मोहसिन की जोड़ी अभी भी विकेट पर टिकी हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर 1.5 गेंदों में अब तक का स्कोर है 18। इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक राकेश के बल्ले से निकलता हुआ, दमदार असरदार चौका। पहले टिप्पे पर गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मौलाना मुनव्वर साहब भी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल, यस ऑनलाइन चुके उनके भाई उनके शॉप से देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुनव्वर मौलाना साहब क्रिकेट के ऊपर लगाव रखते हैं, वो यहाँ पर आने की जहमत उठाई उन्होंने शाम के सत्र में। कुल स्कोर हुआ है अब तक का 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 22। थोड़ा फास्ट के लिए रियान प्लीज कोऑपरेट करिए क्योंकि इसके बाद हमें 2 और मुकाबले खिलाने हैं। कमाल का टूर्नामेंट, किसी के तस्वुर में भी नहीं था
हमारे मौलाना मुनव्वर साहब ने भी इस टूर्नामेंट से मुझे जिस तरीके से कुछ बातें सामने लाई, वो चुके राजू नायक और मुसेब बंदरकर के लिए जिस तरीके से राय मशवरे में और उनका सपोर्ट देते हैं, उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट बहुत ही लाजवाब है। इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ खिलाड़ियों के टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और विलेज टू विलेज के खिलाड़ियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। 2 प्राइज रखे गए, पहला प्राइज 50,000, दूसरा प्राइज 25,000 रुपए का। इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर फोर्स किया था गेंद हवा में और ये कैच राहिद ने कमाल का कैच पकड़ा और इसी के साथ मोहसिन नदाफ का खेल खत्म। वाह, मानना पड़ेगा तीसरा ओवर अयमान लेकर आए। अयमान टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, पिछले मुकाबले में टीम के लिए विकेट टेकर बॉलर बने थे। ये देखे एक्शन रिप्ले, ऑफ स्टिक के बाहर वाली गेंद को उन्होंने खींचकर मारने की कोशिश की, ठीक से संपर्क नहीं हुआ और मोहसिन नदाफ का विकेट। चलिए थोड़ा फास्ट खेलना है। कुल स्कोर हुआ है अब तक का देखा जाए तो 22 रन, अभी भी देखा जाए तो स्कोर रुका हुआ है, 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओव्हर चल रही आहे। राकेशला माहित आहे की शेवटच्या षटकामध्ये मला माझ्या संघासाठी झुंज दाखवावी लागेल। या हसनेन 11 मानगाव या संघामध्ये एका बाजूला हसनेन 11 मानगाव आणि दुसऱ्या बाजूला माहिरा 11। अब देखिए फिर एक बार बॉलर वही रहेंगे अयमान, जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट हासिल किया टीम के लिए। माहिरा 11 की टीम के खिलाड़ी देखा जाए तो बहुत कमाल की वापसी कर रहे हैं। इस मर्तबा खंदे के जोर से इस गेंद को फेंका था, लेकिन अंपायर जी कह रहे हैं कि गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए थे, वाइड का इशारा। प्लीज अंपायर से बहस ना करें सलमान, वक्त जाया हो रहा है। बहुत ही कमाल का मैच रंगता हुआ, बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर। शाम के सत्र में यहाँ पर रन बहुत तेजी से बनते हैं, लेकिन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को प्रूव करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। क्या ये वो बल्लेबाज है आदित्य जो मानगांव की टीम के लिए एक अच्छी पारी खेलकर आने वाली गेंदों पर रन बना पाए? हेलो, वाह, हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाया था। लॉन्ग ऑन के फील्डर थे वहां पर, लेकिन पहले टिप्पे पर आउटफील्ड तेज होने के कारण गेंद फील्डर के ऊपर से निकल गई। 1 बाउंस 4, 4 रन, कुल स्कोर 27। फिर पटकी हुई गेंद, इस मर्तबा तेज भी थी और बल्लेबाज को थोड़ा सा दुविधा में डाला था, लेकिन यहाँ पर ये 1 रन लेग बाइस के रूप में ये रन आया है। स्कोर हुआ है 28। रियान प्लीज थोड़ा फास्ट खेलिए। स्कोर की बात करें तो टीम कुल जिस तरीके से 28 पर स्कोर जा पहुंचा है। इस ओवर की बची हुई 3 गेंदें, आइए देखते हैं। राकेश पिछले 4 गेंदों में 11 पर खेल रहे हैं। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ के रीजन में, लेकिन 1 रन भी पूरा हुआ। चिकी सिंगल, क्विकली 1 रन पूरा किया। कुल टीम का स्कोर हुआ है 29 रन। इनिंग की 2 गेंदें बची है। क्या 2 गेंदों पर आदित्य कद छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सामने टीम के लिए जिम्मेदारी मेरे खांदे पर ज्यादा आहे। माझ्या संघाची जबाबदारी माझ्या खांद्यावरती मोठी आहे। मला मोठे 2 फटके मारावे लागतील जर चांगलं टार्गेट सेट करायचं असेल तर बघूया आदित्य 2 मोठे फटके मारेल का। 29 धावा झालेत। यावेळी अगदी अचूक नियंत्रित टप्प्यावरती गोलंदाजी टाकली होती लेग बायच्या रूपात। आणखीन एक धावा झाले 30। राकेशकडे असेल शेवटच्या चेंडूवरती स्ट्राइक। 30 धावा झालेत।
3 षटकाचा हा सामना असणार आहे. पहिल्या सत्रात आतापर्यंतचे 30 धावा झालेत. या षटकामध्ये 5 चेंडू. शेवटचा चेंडू आहे इस इनिंग की आखिरी गेंद. इस मर्तबा विकेट कीपर और फील्डर दोनों बीट हो गए. किस्मत का चौका आया है, ये बहुत कुछ बयान करके जा रहा है. लेकिन ये देखिए, ये गेंद मेरे ख्याल से 22 के रूप में चौका आया होगा. यस फरहान सर, बैट से आए हुए ये 4 और यस 22, मैं वही कह रहा था. और इस 4 की मदद से कुल टीम का स्कोर हुआ है 34. और अब यहाँ से माहिरा 11 की टीम को रन बनाने होंगे 35 रन. 18 गेंदों में 35 बनाने हैं. मानगांव, मोहसिन एक कतार से जाइए अंदर. हेलो, चलिए माहिरा 11 टीम के खिलाड़ियों से विनंती है, ओपनर्स मैदान में भेजिए. कप्तान, आपसे विनंती है, ओपनर्स को मैदान में जाना है तुरंत. माहिरा 11. यस, माहिरा 11 टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स मैदान में नमूदार हो रहे हैं. एक तरफ बहुत ही मशहूर क्रिकेटर कुड़की गांव से बिलोंग करने वाला रिहान राजपुरकर और उनके साथ में दूसरे बैट्समैन इमरान डावरे. एक यंगस्टर के ऊपर भरोसा दिखाया है, जो कि रिहान की जहां तक मैं बात करूं, हर ग्राउंड पर हर खेल को खेलने का उनके पास तजुर्बा है. महाराष्ट्र और जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाहर भी जाकर उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, आज चूँकि उनको अपने घरेलू टीम के लिए जिस तरीके से खेल खेलने का मौका मिला, आज माहिरा 11 टीम के लिए खेल रहे. ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं. इमरान के पास होगी स्ट्राइक. मेरे साथ एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर इस फ्रेंड्स ग्रुप गोनकर की टूर्नामेंट के लिए अखियार जुड़ जाएंगे. बहुत खुशी हुई कि इसी इलाके का एक यंगस्टर कमेंट्री के रूप में भी हमें देखने मिल रहा है. देखिए, इस फील्ड में कमेंट्री में जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, मैं उन कमेंटेटर्स की भी सराहना करता हूँ. साथ ही साथ जो लाइव टेलीकास्ट की टीम होती है, उनके कुर्बानी की सराहना करता हूँ कि रात दिन काम करते हैं. खास करके हमारे अंपायर जासिम अब दिखने रहे, जासिम की भी सराहना करता हूँ और हमारे फरहान की भी सराहना करता हूँ. बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर पहली ओवर फेंकने के लिए आए हैं बॉलर
आदित्य स्ट्राइक पर होंगे, इमरान नॉन स्ट्राइक पर होंगे रिहान। 18 गेंदे और जीतने के लिए रन बनाने हैं 35। पहली गेंद अंपायर जी ने कहा वाइड। इस मर्तबा मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ रीजन के बाहर कमाल का सिक्सर आते ही दिखा दिया अपना तेवर। पहली गेंद लीगल डिलीवरी ये नजर आई जिस पर सीधा भेज दिया ओवर पिच लाइन की गेंद को तारामंडल में 6 रन। क्या कहेंगे पठान सर, जिस तरीके का माहौल मैदान के अंदर नजर आ रहा है, एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा 6 रन। हाँ इमाद भाई, मैं आपको बताता चलूं, इमरान एक काफी अच्छा बल्लेबाज है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करता है। इस मर्तबा देखिए ड्राइव किया 1 रन। इस एक की मदद से टीम का स्कोर हुआ है देखते देखते 8 रन पर। आपको बताता चलूं इमाद भाई, ये इमरान वही खिलाड़ी है जिसने पिछले टूर्नामेंट के अंदर कुर्की बिग बैश धमाका में 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे और वहां से मैच का रुख बदल दिया था। वही इमरान बीच मैदान पर। और दूसरी जानिब देखेंगे तो रिहान, जिन्होंने रंजीत पराठे जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर को 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए थे इसी मैदान पर। बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही खिलाड़ी, आपको बताता चलूं। इसीलिए पठान सर मैंने उसको पिंच हिटर का नाम रखा था। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा मैच के अंदर। ओ माय गॉड, ये देखिए बहुत दूर दे मारा और ये गई गेंद हवाई यात्रा पर। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल वसूल किया, बल्ले के बीचों बीच लेकर आखिरकार ट्रिगर मूवमेंट अपनी हसरत पूरी करते हुए 6 रन। आज के दिन का सबसे लंबा सिक्सर उनके बल्ले से। इस मर्तबा और एक लॉफ्टेड ये ड्राइव, आइए देखते हैं, और ये कैच। पारी यहां पर रियान राजपुरकर की समाप्त। क्या कहेंगे, अच्छी गेंदबाजी। अच्छी गेंदबाजी की थी। पहली गेंद हमने देखा था कि अगर वो फुल टॉस न होती तो कुछ न कुछ अलग हो सकता था, मगर इस बार ऑफ स्टिक के काफी बाहर गेंद थी, वहां पर फील्डर को लगा था और अपने जाल के अंदर फंसाया है गेंदबाज ने। सही बात है, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की थी, चूंकि ऑफ स्टिक से काफी हद तक गेंद बाहर थी। बल्ले का मुंह जब खोला और जिस तरीके से लॉफ्ट किया था गेंद को, भूल गए थे कि वहां पर फील्डर थे। एक्स्ट्रा कवर की जानिब वहां पर अच्छा कैच पकड़ा गया। फील्डर का नाम नहीं पता लेकिन बहुत ही अच्छा कैच मानगांव की तरफ से। पहला विकेट जा चुका है रियान राजपुरकर के रूप में। थोड़े से अपने आप से नाखुश होंगे क्योंकि वो खेल नहीं पा रहे, लेकिन कहते हैं कि टीम का खेल 11 खिलाड़ियों से बनता है, एक खिलाड़ी से नहीं। अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो आने वाली खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कि अब तक का कुल स्कोर हुआ है 14 रन। इस ओवर में कहां तक स्कोर बढ़ता है। चार गेंदे और 14 रन की पारी अब तक हो चुकी है टीम की तरफ से अगर देखा जाए तो। ये चले ओवर द विकेट से। इस मर्तबा ऑन साइड की रीजन में टर्न किया है, वहां पर खिलाड़ी है, मिस फील्ड, और ये देखिए 2 टांगों के बीच से गेंद निकल गई। 1-2 का 4। ये देखिए यहाँ पर आउटफील्ड तेज है, दूर से मारा था, फिर एक बार टर्न किया था गेंद को ऑन साइड की रीजन में। गेंद जमीन को गुदगुदिया लेती हुई दन 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 4 रन 4। और इस चौके की मदद से कुल स्कोर हुआ है 18। क्या कहेंगे पठान, जिस तरीके से मैच के अंदर वापसी की है, 13 गेंदे और जीतने के लिए 17 की जरूरत। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, इस मैच के अंदर काफी कुछ बदल सकता है। अगर यहाँ से 3-4 गेंदें अगर अच्छी निकलती है तो मैच में वापस आ सकती है हंसने नीलवेन मानगांव। बहुत अच्छा आकलन किया। इस मर्तबा देखिए आगे आकर खेलने की कोशिश की, लॉन्ग ऑन की जानिब वहां पर मोहसिन नदफ जैसे खिलाड़ी। एक एक गेंद की कीमत बिल्कुल सोने के टुकड़े के बराबर है। राजू भाई, सोने को आप लॉकर में रखो या फिर कीचड़ में, उसकी कीमत कम नहीं होती। इस मुकाबले की भी कीमत बिल्कुल उसी तरीके से है। अब तक का स्कोर 1 ओवर 19 रन 1 विकेट, 12 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन की जरूरत। भारत चेंडू आणि जिंकण्यासाठी
16 धावांची गरज आहे. काय म्हणाल या मॅचमध्ये तुम्ही मॅचला कुठे बघताय? जर या मॅचमध्ये दुसऱ्या षटक हाताळण्यासाठी जर मोहसिन नदाफ आलेत, या षटकामध्ये एखादी जर 2 ते 3 ब्रेक थ्रू त्यांनी संघाला जर मिळवून दिले तर या मॅचमध्ये कमबॅक नक्की होऊ शकते. काय म्हणाल? 2-3 ब्रेक थ्रू और साथ ही साथ अगर 2-3 अगर गेंदें अच्छी निकलती है तो यह मैच अच्छी तरीके से बन सकता है दोनों ही टीमों के लिए. अभी भी मैच ऑन है, अभी भी मानगांव इस मैच के अंदर आ सकती है. पठान, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की तारीख में 4 ओवर 3 ओवर का क्रिकेट यानी फटाफट वाला क्रिकेट. लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए 3 और 4 ओवर के खेल में गेंदबाजी भी अच्छी होती है. गेंदबाज के पास उसका हथियार होता है, जिस तरीके से यॉर्कर गेंदे करना, जिस तरीके से गुडलैंड की गेंदें करना, शॉर्ट पिच गेंद हो तो वो तेज गेंद करना, ये गेंदबाज का हथियार होता है. आइए देखते हैं मोहसिन नदाफ किस तरीके से बॉलिंग करके वापसी कर पाते हैं. लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच का दावेदार बनने वाला अयमान क्रीज पर मौजूद है. ओ, इस गेंद को जाने दिया. मोहसिन नदाफ अलग मोहल्ले में चले गए. अंपायर जी का इशारा वाइट. फिर गलती हुई है, वाइट की वजह से अतिरिक्त रन. यस, टीम का स्कोर हुआ है देखते ही देखते 20 रन. एक रन की कीमत बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? रन भी कम है और ऐसा एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते. यानी ऐसा लग रहा है कि अब गरीबी में आटा गिला हो रहा है. बराबर है, आपने सही बात कही. अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन रहेगा. बारा चेंडू आणि 15 धावांची गरज. यावेळी चेंडू चांगला होता, खोडवर टप्प्याचा चेंडू होता, लॉंग ऑन रिझन मध्ये खेळलाय. 1 धाव पूर्ण. या एका धावाने संघाची धावसंख्या झालेली आहे 21 धावा. आता 11 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. 11 चेंडू 14 धावा. ही मॅच खूप इम्पॉर्टंट आहे. एका बाजूला माहिरा 11 आणि दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेला तर हसनैन 11 मानगाव. दोन्ही संघांकडे चांगले गुणी खेळाडू आहेत. फलंदाजी चांगली आहे, गोलंदाजी चांगली है. किसी को हार बर्दाश्त नहीं हो सकती पठान सर, लेकिन कहना मुश्किल है. क्रिकेट में कब कुछ क्या होगा कुछ कहा नहीं जाता. मोहसिन पूरी कोशिश कर रहे हैं. बोरली टीम के कैप्टन, आपको माइक्रोफोन के करीब आना है. इस मर्तबा फुल टॉस और कैच कमाल का. वाह, ऐसे कैच बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है. और उसके बाद जिस तरीके से जो नर्वसनेस रहता है जब गेंद तेज खेली जाती है और जो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थे वो स्टेडिश आए, जिस तरीके से लेफ्टी बैट्समैन के लिए स्टेडिश आकर कैच पकड़ना, यानी उनकी बाईं तरफ ये कैच आसान नहीं होता है. आखिरकार उसको आसान बनाया और सही समय पर कैच हासिल किया. अब कैच आने के बाद देखिए मुकाबला भी मज़ेदार बन रहा है और मुनव्वर साहब भी देखिए बहुत बारीकी से मैच को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के लिए. बहरहाल मुकाबला अपनी जगह पर. 10 गेंदे और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत. अभी भी मैच ऑन है, मैच खत्म नहीं हुआ. आइए देखते हैं क्या मोहसिन नदाफ इस इनिंग की, इस आज के दिन की, इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी गेंदें फेंकने के लिए जा रहे हैं पठान सर. आइए देखते हैं. अब तक उन्होंने 2 गेंदें फेंकी, 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया. यस, अब देखिए फिर एक बार ये चले ओवर द विकेट से. ओहो, क्लीन बॉल, खंबा गया शेयर करने, उखाड़ डाला स्टंप, बल्लेबाज का विकेट. ये देखिए टो क्रशर सती की यॉर्कर. ये देखिए फिर एक्शन रिप्ले में दिखाया जा रहा है.
मानो ऐसा लगा कि पहले माले पर से गेंद ना आ रही है नीचे। क्या डिलीवरी थी, कमाल की बॉलिंग, सुपर बॉलिंग, सुपर बॉलिंग। मोहसिन नदाब भी जिद्दी खिलाड़ी, इतने आसानी से हार बिल्कुल नहीं मानेगा। क्या खेल रंग रहा है दोस्तों। नियाज बालदार हमारे बीच आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। वाह, देखते ही देखते शाम के मंजर में क्या मैच रंग रहा है दोस्तों। हाई वोल्टेज ड्रामा। मैंने पहले ही कहा था सुहेल भाई, ये मुकाबला इतनी आसानी से पिघलेगा नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल से पहले वाला सेमीफाइनल की तरह ये मुकाबला है। एक तरफ मोहसिन नदाफ जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ रियान राजपुरकर, ये भी जिद्दी खिलाड़ी है। अब मैदान के अंदर जिद्दी क्रिकेट चल रहा है। वाह, 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। क्या कहेंगे पठान, आप इस मैच को कहां देखते हो? अभी ये मैच तकरीबन 50-50% आ चुका है, आपको बताता चलूं। और अगर यहाँ से अगर एक बड़ा शॉट लगता है, 3 गेंदों में अगर एक बड़ा शॉट लगता है, तो एक माहौल बन जाएगा इस मैच के अंदर, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर मैजिकल अच्छी गेंदें फेंकी गई, तो मेरा अपना मानना है कि ये आखिरी ओवर में थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ मैच बन सकता है। कमाल का मुकाबला, हैट्रिक का मौका है। क्या इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय हमें देखने मिलेंगे? 2 तो हैट्रिक आज के दिन की बात कर रहा हूं। शाम के मंजर में पहला हैट्रिक देखेंगे इस मर्तबा। ये देखिए 1 रन। अब देखिए 8 गेंदे और 13 रन की जरूरत। वाह वाह, धीरे 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 ये मुकाबला राजू भाई थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। वाह, व्हाट अ मैच। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, अभी भी महान क्रिकेटर विकेट पर है। माहिरा 11 टीम का अयमान, जो शॉट सिलेक्शन में माहिर खिलाड़ी माना जाता है, अब तक की उन्होंने 3 गेंदों में 6 रन की पारी खेली है। आइए देखते हैं मोहसिन नदाफ सामने, 4 गेंदे हो चुके हैं, टीम का स्कोर अब तक का 22 रन। इस मर्तबा गेंद को उछाला है। ओहो, व्हाट अ कैच। ये मैच को टर्न करने वाला कैच है, और ऐसी समय पर कैच लिया गया है जब मैच के अंदर वापसी की जा सकती थी। अब क्या कहोगे पठान, जिस तरीके से गेंद को टर्न किया था, ऑन साइड की रीजन में संपर्क ठीक से हुआ नहीं, और आखिरकार माया जाल, ये देखिए जिंदगी लपकने का मौका देती है, और लपक लिया एक बेहतरीन कैच। जी हाँ, एक अच्छा मैच हो सकता है। अभी भी इस मैच के अंदर जान बढ़ी जा सकती है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी जो मौजूद है ना, रहीद, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ा हुआ बच्चा है, मेरे साथ खेला हुआ है, काफी अच्छा खेलता है। अगर वो खेलेगा तो आसानी से ये मैच जीत सकते। पठान सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जो खिलाड़ी है ना, ये पसीने से तरबतर हो गए हैं। क्या मुकाबला रंग रहा है, देखिए ये मुकाबला धीरे धीरे मुनोर मौला साहब आखिर ओवर तक रंगता हुआ नजर आ सकता है। देखा जाए तो नॉन स्ट्राइक पर मौलाना मुनोर साहब के भांजे खेल रहे हैं। आइए देखते हैं इस मैच को कहां हम देखते हैं। 7 गेंदे और 13 रन की जरूरत। अब 7 गेंदे और 13 रन का इक्वेशन आया है। मोहसिन भी जिद्दी है, मैंने पहले ही कहा मोहसिन इतने आसानी से हार नहीं मानेगा। मोहसिन की बॉलिंग आपको पसंद आई होगी तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। 3 रन देकर 3 विकेट हासिल किए 5 गेंदों में। वाह, सुपर बॉलिंग, मानना पड़ेगा मोहसिन को। हो, इस मर्तबा गेंद वहीं के वहीं लुढ़कती हुई नजर आई, यानी ये मुकाबला आखिरी ओवर में आ चुका है दोस्तों। राजू भाई, क्या मैच रंग रही है। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। वाह, मौलाना मुनव्वर साहब पीछे बैठे थे, अब जैसे मैच कड़क हो चुका है ना, वो भी आगे आ चुके हैं। वाह, 6 गेंदे 12 रन। देखिए अब आखिरी ओवर फेंकने के लिए किसे आमंत्रित किया जाता है? मेरे ख्याल से आखिरी ओवर में चुना है शायद भारत को, भारत दाकवल, एक सीनियर खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में। जसवीली से हमारे दोस्त आए हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत। देखिए कि नाम आया हुआ है कि अगर सैमान इस मुकाबले को जीताते हैं तो आतिफ दाकवे की तरफ से 500 रुपए का इनाम है।
ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। सुहेल भाई, मुसेफ भाई, आपको मालूम नहीं होगा, ये सुहेल भाई जो है ना, ये रॉयल बोर्ली के बिग बॉस है यहाँ आज के दिन में। इस टूर्नामेंट के लिए, फ्रेंड्स ग्रुप की टूर्नामेंट के लिए उनकी तरफ से यानी सुहेल भाई की तरफ से 2000 रुपये का अतिया आया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सुहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाल मैच की ओर बढ़ते हैं। सुहेल भाई, मैच खड़ा है, 6 गेंदे और 12 रन की जरूरत। अब मैदान के अंदर जिद्दी क्रिकेट चल रहा है। वाह, सुपर क्रिकेट। चलिए मोहसिन, वक्त जाया ना करे प्लीज, थोड़ा फास्ट खेले। आखिरी ओवर में बुलाया है भारत दाकवल। छह गेंदों का खेल जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। आखिरी ओवर में देखिए सुहेल भाई, कट टू कट मुकाबला बन सकता है दोस्तों, रॉयल बोर्डी। और जिस तरीके से ये मुकाबला रॉयल बोर्डी की टीम भी इंतजार कर रही है, आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबलों में एक बन सकता है ये मैच। 6 गेंदे 12 रन, सबसे अहम 6 गेंदे फेंकने के लिए जा रहे हैं भारत दाकवल। और पहली गेंद शॉर्ट पिच लाइन की थी, उसे खेल दिया सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, पुल शॉट। और चूंकि इस बल्लेबाज का ये जो स्ट्रोक मारकर इरादा साफ जाहिर हो रहा है कि इसका ये होम ग्राउंड है। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बिहाइंड द विकेट, विकेट के पीछे ऐसा मारा कि जाओ और उसको ढूंढ के लेके आओ, इतना दूर। 6 रन। अब इक्वेशन बदल गया, 5 गेंदे और 8 रन की जरूरत। जिस तरीके से ये सिक्सर आया है, यानी अब यहां से 6 की जरूरत, 5 गेंदे और 6 रन। अब देखिए खिलाड़ियों के पेशानी पर भी देखा जाए तो अब पसीना आया है। 5 गेंदे और 6 रन। वाह, हो, फिर एक बार स्लोवर वन लेग कटर गेंद थी। वाह, मानना पड़ेगा, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से बॉलिंग कर रहे थे, अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं। भारत दाकवल के पास काफी सालों का तजुर्बा है। आज की शाम का सबसे बेहतरीन मुकाबला बन सकता है दोस्तों। अब 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा। नियाज बालदार, मुश्ताक भाई बगदादी और महमूद भाई गजगे, इनका तहे दिल से स्वागत। और इस मर्तबा मैच को फिनिश कर दिया यहाँ पर, कमाल का स्ट्रोक। ये देखिए लेग ग्लांस, कितना खूबसूरत ये लेग ग्लांस था, कमाल का स्ट्रोक। विकेट के बिल्कुल ऑफ स्ट्रिक के बाहर निकल गए थे और उसे खेल दिया सीधा फाइनल की जानिब। 6 रन, गोल्डन 6। आतिफ भाई, इनके तरफ से ये 500 रुपए का इनाम था इस बल्लेबाज सलमान के लिए, जो कि आतिफ वो उनके मामू हैं और मामू ने उनके लिए 500 रुपए का इनाम लगाया। क्या बात है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी हार्ड लक। हसनैन 11 मानगांव, बहुत अच्छा क्रिकेट देखने मिला, मैच आखिरी ओवर तक रंगा। हेलो, यस, मुसीब के हाथों टॉस उड़ाया जा रहा है। हेड का कॉल माहिरा 11